भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। क्लेशों के होने पर कर्मों का फल प्राप्त होता है, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। जाति को लेकर के हमने विचार किया है। जाति मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इस प्रकार अलग अलग योनियां हैं। जितनी भी योनियां हैं उतनी जातियां हैं। इस बात को समझ करके चलना है। और जैसी जाति की प्राप्ति होती है, यानी जो जाति मिल जाती है, उस जाति के अनुरूप आयु होगी, भोग होगा। जैसी जाति उस जाति के अनुरूप वैसी ही आयु मिलेगी। जैसी जाति होगी उस जाति के अनुरूप ही भोग मिलेगा। यदि वो मनुष्य जाति का है तो मनुष्य जाति के लिए जो आयु निश्चित है उसी के अनुरूप उसको प्राप्त होगी। और वो मनुष्य है तो मनुष्य का जैसा आहार होना चाहिए, जैसे भोग होने चाहिए, वैसे ही भोग उसको मिलेंगे। मनुष्य संबंधी भोग अलग प्रकार के हैं, पशु पक्षियों संबंधी भोग अलग प्रकार के हैं। इन बातों को हम समझते हैं। तो जाति के अनुरूप ही आयु और भोग ये दोनों प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य जाति है तो 100 वर्ष उसको प्राप्त होते हैं। हाँ, जो 100 वर्ष उसको प्राप्त हुए हैं उसको वो बचा के रखता है तो 100 वर्ष तक जिएगा, और नहीं बचा के रखता है तो कभी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। वो हमारे हाथ में है। जो हमें फल प्राप्त होता है उस फल को हम बचा के रख सकते हैं तो वो सुरक्षित रहेगा, और नहीं बचा पाएंगे तो असुरक्षित रहेगा। कब हट जाए, कब छीना जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। उस परिस्थिति के अनुसार होगा। किसी कंपनी ने कोई वस्तु बना करके दी है और उसने ये कहा है इसको आप बिना किसी समस्या के 1 साल 5 साल आप चला सकते हो, गारंटी है इतने साल तक तो ये वस्तु चलेगी। तो क्या उसने 5 साल की गारंटी लिया है तो 5 साल के बाद ब्लास्ट हो जाएगा? उसकी एक अपनी सीमा है। वो अपनी सीमा तक वो वस्तु चलती रहेगी। 5 साल की वस्तु 10 साल तक भी चल सकती है, 15 साल तक भी चल सकती है, लेकिन सैकड़ों साल तक नहीं चल सकती है। ठीक इसी प्रकार यदि हमें 100 साल प्राप्त हुए हैं तो हम यदि उचित रूप से उसका प्रयोग करते हैं तो 100 साल तक तो जिएंगे, 100 साल से ऊपर भी जिएंगे। आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 125 साल के हैं, 150 साल के हैं,
150 साल से ऊपर भी है, हाँ विरले हैं, कोई है, पर है तो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उस शरीर को रखते हैं, किस प्रकार का खान पान रखते हैं, किस तरह उसको संभाल करके रखते हैं, ये हमारे हाथ में है। और जब हमारे हाथ में नहीं रहता है, हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं आ पाता है, तो पता नहीं कब हम चले जाएंगे। कोई कंपनी ने किसी वस्तु को बना करके दी है और उसको आज ही आप उसको हथौड़े से समाप्त कर दो या उसको सुरक्षित रखते हुए वर्षों तक चलाओ, ये हमारे हाथ में है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर है, जिसको शरीर प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए आयु भी प्राप्त हो रही होती है कि 100 साल उसको दिया गया है, जीवे मशरदा शतम, तो 100 साल तक जियो, ये हमें प्राप्त हुआ है। पर ये हमारे हाथ में है कि इसको हम कैसे संभाल के रख सकते हैं। तो जाति के अनुरूप आयु, जैसी जाति वैसी आयु। मनुष्य की आयु अलग प्रकार की है, पशु की आयु अलग प्रकार की है, पक्षी की आयु अलग प्रकार की है, और कीड़े मकोड़ों की आयु अलग प्रकार की है। सबकी आयु अलग अलग प्रकार की है। जैसी जाति वैसी आयु, और जैसी जाति वैसा ही भोग। जब मनुष्य जाति को प्राप्त हुआ है कोई आत्मा, तो उसका जो भोग है वो मनुष्य के अनुरूप है। वो फल, सब्जी, अनाज, शाकाहार वो ग्रहण करता है। और उसके जो और भोग हैं, मकान का, गाड़ी का, पैसे का, अलग अलग प्रकार के भोग उसको प्राप्त होते हैं। इन सब से वो सुख प्राप्त करता है। उसके सुख के साधन अलग अलग हैं, क्योंकि जो भोग के रूप में मिलता है वो सुख के साधनों के रूप में प्राप्त होता है। और उन सुख के साधनों से जो व्यक्ति को सुख मिलता है वो भोग है उसका। तो जैसी जाति है उसके अनुरूप वैसी ही आयु है और वैसा ही भोग है। अगर वो पशु जाति को प्राप्त होता है, और पशुओं में भी अलग अलग है, गाय, जब गाय जाति को वो प्राप्त हुआ है आत्मा, तो उसकी आयु अलग प्रकार की है। और उसका भोग देखिएगा, वो घास फूस खा करके जीवित रहती है। उसकी जो गाय की आयु है वो अलग प्रकार की है, और उसके भोग को देखिए वो अलग प्रकार का है। मनुष्य जाति अलग है, तो मनुष्य का जो भोग है वो अलग है, उसकी आयु अलग है। यानी अलग अलग योनि के लिए अलग अलग भोग विद्यमान है। जो योनि है उस योनि के अनुरूप उसकी आयु और उसका भोग है। तो अनगिनत योनियां हैं, यानी अनगिनत जातियां हैं। तो अनगिनत जातियों के अनुरूप अनगिनत आयु उनको प्राप्त हो रही है। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 1 साल, किसी को 1 महीना, किसी को 1-2 दिन, किसी को कुछ घंटे। अलग अलग योनि है, अलग अलग योनि के अनुसार उसकी आयु उसी रूप में निश्चित है, और उसके भोग भी अलग अलग प्रकार का है। तो जाति, आयु और भोग ये कर्मों का फल है, और ये फल मूल के होने पर ही प्राप्त होता है, क्लेश विद्यमान होने पर प्राप्त होता है। यही महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। महर्षि
वेद व्यास ने इस सूत्र की जो व्याख्या की है, विलक्षण व्याख्या की है, विस्तृत व्याख्या की है। वो कहते हैं सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारं भी भवति न उच्छिन्न क्लेश मूलः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं सत्सु क्लेशेषु, क्लेश विद्यमान होने पर, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी क्लेश विद्यमान होने पर, सत्सु क्लेशेषु, क्लेशों के होने पर, कर्माशय, ये जो कर्माशय है, पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय, विपाकारम भी भवति, वो फल देने वाला होता है। वो जो कर्माशय है वो कर्माशय फल देने वाला होता है। सत्सु क्लेशेषु, क्लेशों के होने पर, न उच्छिन्न क्लेश मूलः, बहुत बड़ी बात कही है। उच्छिन्न कहते हैं समाप्त को, नष्ट हुए को। न उच्छिन्न क्लेश मूलः, यदि मूल में क्लेश उच्छिन्न हो गए, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, यानी क्लेश नहीं रहे, तो कर्माशय फल नहीं दे पाएंगे। यानी क्लेश ही नहीं है तो वो कर्माशय फल प्राप्त नहीं कराएंगे। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यथा तुषावनद्धा शालितंडुला, जैसे तुषा कहते हैं भूसी को, और शाली कहते हैं धान को। अलग अलग प्रकार का धान है, तो एक धान का नाम है शाली। शाली तंडुला, तंडुल कहते हैं चावल को। पर वो कैसा है चावल? वो कहते हैं तुषावनद्धा, तुषा से युक्त है, यानी भूसी से युक्त है। भूसी कहते हैं जो धान है, चावल है, उस चावल के ऊपर जो पतला सा कवर है, वो जो छिलका है बहुत पतली सी, उसको भूसी कहते हैं। जब उसको हम निकाल देते हैं, या तो यंत्र से निकाले या ऐसे हाथ से व्यक्ति निकाल दे, तो जब वो चावल सामने आ जाए जिसके ऊपर भूसी ना हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात अंकुरित नहीं हो सकता। पर यहां कहा जा रहा है तुषावनद्धा, लेकिन भूसी सहित है, वो धान के रूप में है, वो भूसी सहित है, धान के रूप में है। तो कहते हैं प्रहरोह समर्था भवन्ति, वो उत्पन्न होने में, अंकुरित होने में समर्थ होते हैं, क्योंकि वो भूसी से युक्त चावल हैं, वो धान के रूप में विद्यमान हैं। यथा तुषावनद्धा शालितंडुला प्रहरोह समर्था भवन्ति, वो अंकुरित होने में समर्थ होते हैं। न अपनीत तुषा, न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावावा, यदि भूसी को हटा दिया जाए, यदि चावल के ऊपर जो भूसी है उसको हटा दिया जाए, तो वो अंकुरित कभी नहीं हो सकते। दग्ध बीज भावा,
उसके ऊपर जो भूसी है उसको हटाया तो नहीं है, लेकिन भून लिया है, उसको जला दिया है। दग्धबीज भावा, उसको जला दिया है। जला दिया तो भी वो अंकुरित नहीं हो सकते, और भूसी को हटा दिया, जलाया तो नहीं है लेकिन भूसी को हटा दिया है तो भी अंकुरित नहीं हो सकते। जैसे शाली तंडुल यानी धान भूसी से युक्त हैं तो अंकुरित होने में समर्थ हैं, यदि उस भूसी को हटा दिया जाए अथवा उसको जला दिया जाए, भून दिया जाए तो कभी अंकुरित नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से तथा क्लेशावनद्ध, जो क्लेशों से युक्त है, जो क्लेशों से युक्त है, कौन? कर्माशय, कर्माशय, जो कर्माशय क्लेशों से युक्त है, तो ऐसे कर्माशय अंकुरित हो सकते हैं, ऐसे कर्माशय फल दे सकते हैं, क्योंकि उनके साथ क्लेश युक्त हैं। मानो कि कर्माशय के ऊपर एक छिलका है, उसका एक कवर है जिसको क्लेश कहा जा रहा है। यदि क्लेश विद्यमान है, कवर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, क्लेश रूपी कवर, तो समझ लेना है वो कर्माशय फल देने में समर्थ हैं। और जब उस क्लेश के ऊपर से उस कवर को हटा दिया जाए, उस क्लेश को हटा दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए, तो समझ लेना अब वो अंकुरित नहीं हो सकते, वो कर्माशय फल नहीं दे सकते, क्योंकि उसके मूल में क्लेश नहीं है। यही बात महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। हमारे जीवन में जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक हमें फल प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि कर्म करना बंद नहीं कर सकते। आत्मा का स्वभाव है, वो क्रतु है, वो तो कर्म करने वाला है, वो कर्म करता ही रहता है। लेकिन उन कर्मों का फल इसलिए मिलता है क्योंकि क्लेश विद्यमान है। यदि क्लेशों को हटाना चाहते हैं तो क्लेशों को हटा करके, यदि हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्लेशों को हटाना है। और क्लेश हटते ही हमें फिर वापस जन्म प्राप्त नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं मिलेगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो इस जन्म और मृत्यु से बचना चाहते हैं तो हमें इन क्लेशों को समाप्त करना है। सबसे पहले क्लेशों को नष्ट करने के लिए मेहनत उद्यम करना है, क्योंकि कर्म को तो हम रोक नहीं सकते, पर क्लेशों को रोक सकते हैं, उन्हीं को हटा सकते हैं। क्लेश हटते ही हमारे कर्म नहीं रहेंगे, वो निष्काम कर्म बन जाएंगे, वो परोपकार वाले कर्म बन जाएंगे, तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।